हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आप स्टेट बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बैठकर अपना करंट अकाउंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट में उसका प्रिंट आउट निकाल कर जो भी नियरेस्ट ब्रांच में आप ओपन करवाना चाहते हैं वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको बताऊंगा किस तरीके से करना, कहाँ कहाँ आपको फॉर्म पर सिग्नेचर करना, ये सब मैं बताऊंगा। तो देखिए, प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको एक साइट विजिट करना होगा जिसका नाम है online.sbi। इस साइट को आप विजिट करना होगा। तो जैसे कि मैंने साइट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टैब में क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया टैब मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है करंट अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर। मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। देखिए, ये स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको अपनी फर्म का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो डालना है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो भी रहना है वो डालिएगा सब कुछ। यहाँ पर स्टेट जिसमें भी आप ओपन करना चाहते हैं वो सब। तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ फिलअप कर देता हूँ। सब डिटेल डालने के बाद में देखिए इस तरीके से आप डिटेल पुट ऑन कर देंगे सब कुछ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपना जो टाइप है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तो आपको जो नियरेस्ट ब्रांच है उनका लिस्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच लिस्ट, इसमें आ जाएगा ब्रांच ब्रांच डिटेल्स में। यहाँ पर आपका एक लिस्ट जनरेट हो जाता है। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच आपको नियरेस्ट पड़ेगा या किस में आप कन्वीनियंट फील करते हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो भी मेरा नियरेस्ट ब्रांच है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक डिक्लेरेशन देना होगा, डू यू हैव एनी क्रेडिट फैसिलिटी विद एनी बैंक, येस या नो में आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि नो कर देता हूँ और इसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना पड़ेगा, जनरेट ओटीपी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी मेरे को आ गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओटीपी पुट कर दिया और इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको तुरंत एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये रेफरेंस नंबर आपको जनरेट होगा, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। आप अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकालते हैं, इन केस नहीं निकाल पाते हैं अभी, तो बाद में भी आप इस रेफरेंस नंबर को क्योट करके आप अपना प्रिंट आउट जो फॉर्म है भरा हुआ वो प्रिंट आउट कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी साइबर कैफे से। और बैंक में चाहें तो जाकर के आप बैंक में ये रेफरेंस नंबर बता दें तो वहां से भी ये प्रिंट आउट निकल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो मैं अभी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ इसके लिए खोल रहा हूँ मैं, ये खोल रहा हूँ मैं अपना प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट ओपन कर रहा हूं। तो उसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। देखिए कोई भी दो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपका जीएसटी वगैरह हो सकता है, शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्टर हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे जीएसटी भी रखा हुआ है, सर्टिफिकेट इशूड, ये सब मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कोई भी दो डॉक्यूमेंट इसमें से आपको रखना ही रखना है साथ में। ठीक है, और दूसरा आएंगे आप इंडिविजुअल केस में, जो आप जैसे कि मालिक हैं आपके भी वहां पे दो डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि पहले में लिखा हुआ पैन कार्ड और दूसरे में इन चारों में से कोई भी एक आईडी वहां पर आप दे सकते हैं। जैसे पासपोर्ट है, डीएल है, ये आधार नंबर है, आप कुछ भी वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन दो डॉक्यूमेंट आप अपने और दो डॉक्यूमेंट फर्म के। इसके बाद आप जाएंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही वेरिएंट दे रखे हैं, यहाँ पे टाइप अलग अलग दिया हुआ है अकाउंट का। जो भी आपको सुइटेबल फील करें, आप जिसमें कन्वीनियंट फील करें कि ये अकाउंट में रन करा सकता हूँ इजीली, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक लगभग 8-9 अकाउंट टाइप है। आप कोई भी जो भी आप जिसमें आपको लगता है कि आपका बिजनेस के लिए ये वाला अकाउंट सुइटेबल है तो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपना अकाउंट जो खोलने जा रहा हूँ ये है रेगुलर करंट अकाउंट, जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस है ₹5000 और ये फैसिलिटीज़ मेरे को इसमें मिलने वाली है। ऐसे ही सभी के सामने ये फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या फ्री मिलेगा, कितना मिलेगा, किस पे कितने चार्जेस है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे कि मेरे को ये ओपन करना है तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ आपको नीचे जाना है। नीचे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें आपको कुछ डिटेल्स पुट आउट करनी है, जैसे कि आपको मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पर सिंगल रखना चाहता हूँ मैं। आपको क्या फैसिलिटीज चाहिए आपके अकाउंट में, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग आप लेना चाहते हैं, चेकबुक फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड अगर चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर एसएमएस अलर्ट, क्यूआर कोड चाहते हैं तो ये सब फैसिलिटीज के लिए आप क्लिक यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पर। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। देखिए, आर यू अन एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। अगर आपका पहले से उसमें एसबीआई में अकाउंट है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अगर हम येस करते हैं तो देखिए आपसे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सब पूछने लगेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर नो कर दें और आगे बढ़ें। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप डाल दें, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल अपने फर्म के बारे में डालनी होंगी, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, आप क्या करते हैं, ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, वॉट एवर, मैन्युफैक्चर है जैसे कि। और यहाँ पर आप पैन ऑफ एंटिटी, आपका पैन नहीं होगा प्रोप्राइटरी केस में, तो आप फॉर्म 60 पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप जाएं, इंडस्ट्रियल कोड, जो भी आप करते हैं, जैसे कि किस चीज़ का क्या बनाते हैं, उसके अंडर उसके हेड में ये आता होगा, तो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी कन्वीनियंट हो, जो भी सूटेबल हो आपकी फर्म के लिए, वो आप यहाँ पर पुट ऑन कर दें। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, एनुअल टर्नओवर कितना रखेंगे आप, 5 लाख तक हो जाएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब का कराया है वो डिटेल आप पुट ऑन कर दें यहाँ पर, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर गाजियाबाद। इसके बाद कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अदर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप कुछ भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है फर्म का। जैसे मेरे पास में इसका जीएसटी नंबर है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप यहाँ पर जैसे कि फर्म के नाम से कोई बिल है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कोई अलावा इसके, या आपका कोई सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न है फर्म के नाम से, आप कुछ भी पुट ऑन कर दें। जो भी मैंने फर्स्ट उसमें आपको बताया था कि जो भी 2 डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वो यहाँ पर आप उनका डिटेल डाल देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन, जैसे कि जो प्रोप्राइटर मालिक कितने हैं, एक आप यहाँ पर लिख देंगे। नंबर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा 1। अब आप आगे बढ़ेंगे, इससे स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको कुछ एड्रेस डिटेल्स फर्म का डालना होगा, जैसे कि एड्रेस टाइप मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, बिजनेस मैंने कर लिया। जैसे कि यहाँ पर हम जाएंगे, किस तरीके का एड्रेस है, जो भी मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस होगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसका डाल देता हूँ। सब एड्रेस पुट ऑन करने के बाद हम कर देंगे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वापस से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपको देखिए जैसे ही यहाँ पे टिक हो रखे हैं, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। और फिर आकर सेव एंड प्रोसीड पर आगे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर जो रिलेटेड पर्सन है, जो मालिक है, उस सबका उसका डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि रिलेशन टाइप क्या है फर्म के साथ, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। आर यू आल्सो ए बेनिफिशियरी ओनर, आपको यस करना होगा इसमें। यहाँ पर आपको लिखना है 100% मेरा शेयर होल्डिंग है, इसमें केवल 100 लिख के छोड़ देना है। आइडेंटिटी टाइप आपका क्या है, आधार है, आधार एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर आप पुट ऑन कर देंगे। यहाँ पर पैन, यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, सॉरी, फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम, फादर्स लास्ट नेम, ये सब आपको डिटेल आपका 1 में आपको अपना डिटेल यहाँ पर पुट ऑन करना है। और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ ये सब सारी डिटेल पुट ऑन करने के बाद मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। और इस स्क्रीन का मतलब है कि देखिए आपको ये रिव्यू करने के लिए बोल रहा है अपना एप्लीकेशन, आप देख लें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आप फाइनल पर जाकर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए आ गया, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन अगेंस्ट ARN। ARN मतलब है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अब आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप बैंक में ले जा करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए ये PDF में आपके यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप बैंक में जा करके यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हैं। बैंक में जो इस ब्रांच में आपने सेलेक्ट की थी, जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट की थी उस ब्रांच में आप जा करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये फॉर्म पूरा फिलअप हो गया, ऑटो फिलअप हो गया है, तैयार हो गया है सारा फॉर्म। यहाँ पर आप जा करके इसको सबमिट कर सकते हैं और आपका अकाउंट विद इन 1 और 2 डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से घर बैठकर आप अपना करंट अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।